क्षमा का जादू, लकीरों से मुक्ति, क्षमा साधना। क्षमा का डस्टर हमने पढ़ा था कि हम क्षमा, तो हमें पता चल गया कि हम अपने नेगेटिव जो विचार होते हैं उनको किस तरीके से हम उत्पन्न भी कैसे करते हैं, उनको हम कैसे करके कम भी कर सकते हैं। अभी जो गलतियां हो गई हैं उस पे हम डस्टर कैसे लगाएं, हमने अब ये सीखना है ना। तो क्षमा का डस्टर चैप्टर से बचपन में हमने स्कूल में देखा है कि जब भी टीचर को ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ मिटाना होता था तो वह एक डस्टर का इस्तेमाल करती थी। पर आज भी हम जब घर को साफ सुथरा रखने के लिए हर दिन डस्टिंग करते हैं, जिसमें डस्टर के रूप में कपड़ा या अन्य सामग्री का इस्तेमाल होता है। अब हम क्षमा का डस्टर क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है यह जानने वाले हैं। यहाँ डस्टर क्षमा साधना और डस्ट यानी कि लकीरों का डस्ट लकीरों का प्रतीक है। जो डस्टर है वो क्षमा साधना है और जो डस्ट है वो लकीरों का प्रतीक है। हमने कई नकारात्मक लकीरें जाने अनजाने में खींच ली हैं जो आज हमें तकलीफ दे रही हैं। इन्हीं लकीरों की सफाई के लिए क्षमा का डस्टर है। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्षण रुककर इन प्रश्नों पर मनन कर लें। क्षमा या माफी मांगने को आप क्या समझते हो? आज तक क्षमा मांगने और माफ कर देने को आपने कितना महत्व दिया है? क्षमा के बारे में आपकी क्या क्या धारणाएं हैं? क्या क्षमा मांगना कमजोरी की निशानी है? सोचना है आपको ये सारी चीजें। आप कब कब क्षमा मांगते हैं? आज तक आपने क्षमा मांगना सहज होता था क्या? आज तक आपके लिए क्षमा मांगना सहज होता था या अहंकार बीच में आते रहता था? कपट मुक्त मनन करें। कहीं ना कहीं अहंकार बीच में आता ही था, है ना। कहीं कहीं मांग भी ली जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ रिश्ते ज्यादातर सुधारने होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोगों का अहंकार ईगो बीच में आ ही जाता है कि यार हम क्यों मांगे, ऐसा हो जाता है। आज तक आप क्षमा कैसे मांगते रहे हैं और आगे यह क्रिया कैसे होगी? क्षमा का बाहरी औपचारिकता है या सचमुच हमें लगता है कि क्षमा याचना से हम हर कर्म बंधन से मुक्त होना संभव है? अगर हमें नीचे किसी इंसान से क्षमा मांगनी पड़े ना तो हम बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे संग। लेकिन अगर हम यही कहीं भगवान जी के आगे मांगने जाते हैं ना क्षमा, तो हमें लगता है एक ही बार में वो हमें माफ भी कर दे। ऐसा ही होता है ना। और इवन हम लोग हवन पूजा कराते हैं, उसके बाद में हम एक छोटी सी याचना करते हैं, क्षमा याचना, और हमें उससे लगता है कि उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। ऐसा ही होता है ना। और नीचे वाले को तो हम कितनी भी बार क्षमा कर लें, किसी के भी क्या सामने कितना भी हम सॉरी बोल दे, तो हमें लगता है कि अभी तो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें माफ कर दिया, लेकिन इन्होंने हमें माफ करा थोड़ी ना होगा। ऐसा ही होता है ना कहीं ऐसा होता है। तो अभी हमने सीखना है कि हमें कैसा हमने वो दस्तर लगाना है जो हमारे काम, क्षमा जो हमारा है वो हमें मन से लगने लगे कि हाँ उन्होंने हमें माफ कर दिया। हम क्षमा हम किससे क्षमा मांगते हैं और किससे नहीं मांगते हैं? लोगों के प्रति आज संवेदनशीलता बढ़ने पर क्या आप हर लकीर से मुक्त होने की शुभेच्छा पर कार्य करने के लिए उत्सुक हैं? इन सभी सवालों पर हम विस्तार से इस खंड में समझने वाले हैं। आइए पहले समझते हैं कि क्षमा क्या है और क्या नहीं है। क्षमा क्या है? सामान्यतः रोजमर्रा के जीवन में गलती होने पर अक्सर सॉरी बोला जाता है। भीड़ में किसी को धक्का लग गया तो सॉरी बोलकर आगे बढ़ गए। कहीं समय पर नहीं पहुंचे तो सॉरी सॉरी बोलकर काम पर लग गए। किसी की बात ढंग से नहीं सुनी तो सॉरी बोलकर फिर से दोहराने को बोला। अनजाने से मुंह से कुछ निकल गया तो सॉरी बोल दिया। इस तरीके से हम सॉरी का इस्तेमाल डेली में करते हैं। वैसे सॉरी शब्द का अर्थ होता है क्षमा या माफी मांगना। देखा जाए तो सॉरी कोई भी अवसर जहां हमारी वजह से किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई हो तो हमें क्षमा मांगने के लिए पूरा वाक्य बोलना चाहिए। आई एम सॉरी, या कृपया मुझे क्षमा करें, या कृपया माफ कीजिए। मगर मगर आजकल यह क्रिया इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि हम पूरे वाक्य की बजाय सिर्फ सॉरी बोलकर आगे निकल जाते हैं। इस बार बाहर से तो इंसान आदतन सॉरी बोल देता है, मगर अंदर से क्रोध या बदले की भावना छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसके मन में शोर चलता रहता है कि पिछली बार उसकी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ा था,
अब मेरा समय है उसे मसा चखाने का। ऐसी बात ऐसी हो गई है कि उसने दिया तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब देने की बारी मेरी है, तो उसे लेना भी पड़ेगा। सॉरी बोलने के पीछे की समझ लुप्त हो गई है। इंसान को यांत्रिकी तौर तरीके से थैंक यू या सॉरी सॉरी बोलने की आदत पड़ गई है। ना इसके पीछे की कुछ भावना होती है, ना ही कोई मतलब होता है। ये शब्द बिना किसी संवेदना के, बिना कुछ महसूस किए मुंह से निकल जाते हैं। मैं आपको बता रही थी ना कि हम लोग, मैं जो आपसे पूछा था ना आज, के हम लोग जो राधे राधे बोलते हैं वो सिर्फ मुंह से निकल जाता है या हम अंदर से भी फील करते हैं? वो अक्सर कर हम, आप देखो, आप मंदिर में जो राधे राधे बोलोगे ना, वो राधे राधे में, और बिहारी जी के चले जाओ आप, ठीक है, और जाते जाते पूरे रास्ते में जो राधे राधे बोलोगे और हम लोग जो नॉर्मली राधे बोलते हैं ना, उसमें बहुत बहुत फर्क होता है। आप कभी ध्यान देना इस चीज पे। एक बार कोशिश करना मंदिर के आगे अपने बैठे करके, तब आप राधे राधे का जाप कर रहे हो और एक राम राम वाला हो गया, अरे ये तो जब करता है तभी राम राम ही करता रहता है, राम राम भैया, तो वो इतने इतने मन से नहीं निकलता जितना आज के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो ये हमारा कहने का यही है कि हम एवं में बोल देते हैं या हम किसी चीज को फील भी करते हैं। तो जो चीज हम फील करते हैं ना, वो चीज हमारी ज्यादा, उसको ज्यादा तूल मिलती है बात को, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव। ठीक है। कुछ लोगों से तो सॉरी शब्द भी नहीं निकलता क्योंकि वे हमेशा अपने आप को सही मानते हैं और सामने वाले को दोषी करार देते हैं, जिसके कारण यह मात्र जुबान से निकला हुआ औपचारिकता भरा शब्द बनकर रह गया है, जिसके कोई ज्यादा मायने नहीं बनते। ऐसा सॉरी शब्द ना तो हमारे भाव से उठता है, ना ही सामने वाले के दिल पर प्रभाव छोड़ता है। जब हम किसी को ऐसे सॉरी बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमने माफी मांग ली, जबकि वैसा नहीं होता। दरअसल क्षमा मांगना सिर्फ सॉरी का ऊपरी तौर पर किया गया आदान प्रदान नहीं है, यह एक आंतरिक भाव है। इसका आयाम बहुत गहरा और विस्तृत होता है। यहाँ जिस क्षमा की बात चल रही है वह कर्मों से बनी लकीरों से संबंधित है। जब भी सामने वाले को जाने अनजाने में हमारे कारण अंदर से थोड़ा सा भी हर्ट हुआ होता है, ठेस पहुंचती है, ऐसी लकीरों को मिटाकर अंदर से साफ करना क्षमा है। इसलिए इसलिए इसे सामान्य सॉरी से तुलना ना करें। क्षमा करना यानी स्वयं को सभी कर्मों की लकीरों के बंधन से मुक्त करने का अचूक अचूक उपाय है। मैं अभी बोलूं कि सपना जी मुझे माफ कर देना, आज मैं आपसे कुछ उल्टा बोल गई इसमें, और मैंने भगवान को बोला थैंक यू भगवान, वो सॉरी भगवान जी, आज मैं प्रसाद नहीं लेके आ पाई, दोनों में बड़ा अंतर होगा, क्योंकि मुझे पता है ये औपचारिकता है। और मैं जब भगवान से किसी चीज के लिए थैंक यू या सॉरी बोलती हूँ ना, तो वो एक, मतलब एक दिल से निकलता है, वो हमें हमें लगता है कि भाई वो हमें माफ कर दें कैसे भी करके। कभी देखा है नाक नाक रगड़ते हुए देखा है लोगों को मंदिर में? देखा होगा शायद से। हम और किसी के आगे नाक रगड़ सकते हैं क्या कभी? कोई भी बताओ। मेरे ख्याल से नहीं रगड़ सकते। हमें पता है ना कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आज हमने जिसके बारे में भी सुबह में लिखा होगा, हमने उतना अंदर तक नहीं लिखा होगा कि हम उसको फिर भी माफ कर दें, अगर हमारे संबंध उससे बहुत ही ज्यादा बेकार होंगे तो। अभी भी हमारे दिमाग में चल रहा होगा, लिख तो लिया है लेकिन अभी हमें और भी चीजें कबूल करने की जरूरत है। ऐसा चल रहा है। तो अभी हमने क्या करना, और यही हम भगवान को बोलने जाए तो बहुत डिफरेंस होता है। अपने आप देखो कि आपकी आपकी बातों में दोनों टाइम पे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। आत्म मंथन आपको खुद से करना है। ठीक है। क्षमा क्या नहीं है। कुछ लोग क्षमा को कायरता या कमजोरी का नाम देते हैं। उन्हें लगता है केवल कमजोर लोग ही क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उनके पास पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं होता। क्षमा मांगना या करना कमजोरी नहीं, बल्कि क्रोध और अहंकार को पालते रहना कमजोरी है। अपने क्रोध को समझकर उसे शांत करना, अहंकार और हट की सेवा न करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, उदारता दिखाना, यह कमजोरी नहीं बड़प्पन है, दयालुता है।
आप अपने दुश्मन को सजा देने की योग्यता रखते हुए भी अगर उसे क्षमा कर पाते हैं तो ये कायरता नहीं बल्कि आपका उच्चतम चुनाव है। क्षमा मजबूरी या लाचारी नहीं है। रिश्तों में किसी भी कारणवश हर हाल में साथ रहना अनिवार्य हो तो छोटी सी गलती पर भी उसे माफ करना पड़ता है। ऐसे में लोग बाहर से सामने वाले को क्षमा कर देते हैं लेकिन मन ही मन उसे कोसते रहते हैं। उनके अंदर बददुआ की भावना बनी रहती है। ऐसे लोगों के लिए क्षमा बस मजबूरी होती है, जबकि क्षमा मजबूरी नहीं बल्कि निम्न भावनाओं से बनी लकीरों को मिटाने का मौका है। किसी को मन ही मन क्षमा कर उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना वाकई उदारता है। ऐसा करना सामने वाले को मुक्त करें या ना करें किंतु आपकी तो अवश्य मुक्त करेगा। क्षमा लेन देन का व्यवहार नहीं है। कुछ लोग क्षमा को लेन देन का व्यवहार समझते हैं, जैसे कि फलाना अवसर पर मुझसे गलती हुई थी तो उसने मुझे माफ नहीं किया था, मुझसे बदला लिया था, इस बार उससे गलती हुई तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। ऐसे में यह तो ऐसे में समझ यह हो कि क्षमा कोई लेन देन का व्यवहार नहीं। यदि सामने वाले ने माफ नहीं किया तो उससे लकीर बनेगी। आप उसका पार्सल उसे कभी ना कभी मिलेगा। मगर यदि आपने माफ नहीं किया तो वहां आपकी लकीर बनेगी और आपका पार्सल आएगा। इसलिए क्षमा मांगने या करने में ही असली समझदारी होती है। क्षमा कमजोरी नहीं है। क्षमा करना या क्षमा मांगना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों में इंसान के जिद्दी अहवाब को अहवाब क्या होता है जिद्दी अहवाब को चोट पहुंचती है। उसे लगता है ऐसा करने में वह कमजोरी, बेबसी या कायरता दिखा रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि इसी में सच्चा साहस है और यह साहस दिखा पाता है वह अपने अहंकार को। ये जिद्दी अहंकार है। क्षमा करना और क्षमा मांगना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसमें दोनों में इंसान अपने जिद्दी अहंकार को चोट पहुंचाता है। उसे लगता है ऐसा करने में वह कमजोरी, बेबसी और कायरता दिखा रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि इसी में सच्चा साहस है। जो यह साहस दिखा पाता है वह अपने संसार को जीतकर वो अपने अहंकार को जीतकर चैन की सांस लेता है। अहंकार को दूर रखकर दिल बड़ा करके किसी की गलती को माफ कर देना या अपनी गलती कबूल करने वाले सामने वाले से माफी मांगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी से धीरे धीरे सारी लकीरें मिटती चली जाती हैं और यह हम रिश्तों में नई रोशनी प्रदान करता है। आप देखेंगे कि सभी के साथ, खासकर जिन लोगों से आपकी पहले नहीं बनती थी, उनके साथ भी आपके रिश्ते सहज होने लगेंगे अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो क्षमा का अभी हमें समझ में आया कि हम दिल से मांगेंगे, ऊपरी मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, क्या करेंगे, वो आपको अभी से अगर समझ में आएगा तो ये हमारा जो कल का चैप्टर निकल के गया है उसमें भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि आप अगर कबूल कर रहे हो तो उसको दिल से कबूल करके और उसके बारे में जो भी हमने आज कृतज्ञता लिखी है उसको हम दिल से लिखें, दिल से माने, तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं। और अगर जिसको भी कबूल करने के बाद में भी आज और स्वीकार करने के बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ बाकी है, अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी अभी भी है, नहीं उतनी चीजें मुझे कबूल नहीं हो पाई हैं, तब तक करते रहो उसको उसको कबूलनामा आपको तब तक करते रहना है जब तक आप सच में उसको कबूल ना कर लो। उसकी गलतियों को, उसके उसके अहंकार को, वो जैसा भी है उसको हमने वैसा का वैसा जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो सब कुछ चलता रहेगा और हमारे वो रिश्ता नहीं ठीक हो पाएगा। कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी हम यही चीज कर सकते हैं। हम बार बार ये नहीं बोलेंगे ना अगर कि ये चीज हमारी खराब है, ये चीज हमारी खराब चल रही है, मेरे तो हमेशा सर में दर्द ही होता रहता है, मैं तो माइग्रेन की पेशेंट हूँ, मेरे तो सर्वाइकल ही होता रहता है, मेरे तो पेट इतना बड़ा हुआ है, तो ये चीज जब हम करते रहेंगे ना तो वो चीज आगे आगे चलती रहेगी। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझसे उठा ही नहीं जाता है, नींद ही मुझे बहुत आती है, ये सारी चीजें जब होती हैं
तो जब हम इस चीज को जब हम रेगुलरली बोलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको आकर्षित कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी किसी को कुछ और पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन है?